स्टूडेंट लोग कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। आखिर क्या रीज़न होता है जिसके वजह से स्टूडेंट कमज़ोर हो जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ना लिखना छोड़ देता है। आखिर क्या कुछ तो रीज़न ज़रूर होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट लोग कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। तो देखते रहिए मेरे अंत तक। जो तीसरा कारण है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल आप नियम फॉलो कर लिए तो दुनिया के कोई भी स्टूडेंट, चाहे आप हो चाहे दुनिया के कोई भी हो, तो स्टूडेंट कमज़ोर नहीं हो पाएंगे। तो लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए तो 5 कारण से स्टूडेंट लोग कमज़ोर हो जाते हैं। सबसे पहला कमजोरी है स्टूडेंट लोग में कि वो बेसिक पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कोचिंग वाले भी उसको बेसिक पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो होता क्या है कि कोई कोचिंग में ना, वो जैसे ही जाता है कोई स्टूडेंट लोग, कोई भी लड़का, जैसे में वो 10 क्लास में है, तो वो बिना बेसिक, उसको बेसिक कमज़ोर है या नहीं है, वो डायरेक्ट जाता है, बच्चा 10 क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देता है, और कोचिंग वाला उसको 10 क्लास वाला ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके वजह से क्या हो जाता है, स्टूडेंट लोग का बेसिक जो होता है कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से उसको 10 क्लास का कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसके कारण सबसे पहला रीज़न है स्टूडेंट लोग का कमज़ोर होना। ये जो आपको शो हो रहा है, बेसिक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट में। अगर ये बेसिक पे ध्यान दे दिया जाए तो स्टूडेंट लोग कमज़ोर नहीं हो पाएगा। पहला मेन रीज़न है बेसिक होने का कारण। मतलब बेसिक क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। बेसिक होता है जैसे में हम 10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मैथ का सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग सब्जेक्ट हम लोग जान रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में रूट जोड़ वाला आता है, रूट गुना वाला आता है, रूट भागा आता है। रूट वाला जोड़ घटाओ गुना भागा आना चाहिए। तो जो कि 7 क्लास में पढ़ना है, और ये हम 7 क्लास का वीडियो यानी 7 क्लास का लेक्चर यानी 7 क्लास का मैथ हम पढ़े नहीं, और डायरेक्ट हम लोग 10 क्लास में आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से मेरा दिमाग घूम जाता है, और जिसकी वजह से हमको मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जो बेसिक चीज़ होता है वो हम लोग को समझ नहीं आ जाता है। जिसके वजह से हम लोग को या फिर कोई भी स्टूडेंट लोग को कमज़ोरी हो जाता है, जिसके वजह से वो बोलता है कि भैया हम पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं होता, कोई पेट से सीख के नहीं आता है कि तू पढ़ने में कमज़ोर है। पढ़ने में सब कोई के एक ही जन्म होता है, सब चीज़ का एक ही जगह पे पैदा होता है, फिर भी तुम कमज़ोर क्यों हो? इसका मेन रीज़न होता है बेसिक प्रॉब्लम। अगर आप लोग का तेज होना है तो छोटे वर्ग के साथ पढ़ना स्टार्ट करो। मैं नहीं बोलता कि आप 10 क्लास में ना पढ़ो, थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा भाई। क्या करना होगा, सबसे पहले आप 10 क्लास में हो तो आपको जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8 क्लास के 7 क्लास के, उसके साथ में आपका पढ़ाई करना होगा। पहला कारण है कि 7 क्लास का, 8 क्लास का, और जो 6 क्लास का, 9 क्लास का, ये जो बेसिक आपको जो छूट गया है, आप उसको 1 महीना ट्राई करो। फिर उसके बाद आप 10 क्लास का जितना भी मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, उसके बारे में पढ़ा करो। तो मेन रीज़न ये होता है। चलिए हम आपको दूसरा मेन कारण बताते हैं कि मेरे बच्चे जो होते हैं ना, जो बड़े क्लास में, वो छोटे बच्चे के साथ शर्माते हैं। तो दूसरा कारण है पढ़ने से शर्माना। वो क्या सोचते हैं कि भैया मैं तो 10 क्लास में हूँ, 8 क्लास के बच्चे के साथ कैसे पढ़ूंगा? भैया मैं तो 10 क्लास में हूँ, 12 क्लास में हूँ, तो भैया मैं 7 क्लास में क्यों बताऊँगा, क्यों यहाँ पे पढ़ाऊँगा? बच्चे हम लोग को मजाक उड़ाएंगे। तो मजाक अभी उड़ाएगा ना। अगर सोच लो, वही छोटा बच्चा तुम लोग को जब 10 क्लास में तुम हो, वही क्वेश्चन तुमसे पूछ जाए तो तुम वहाँ पे मार खाओगे। तो सोचो भाई, महफिल में कितना मजाक उड़ाया जाएगा। मैं बहुत सारा लड़के को देखने गया, जब शादी ब्याह में जब जाया जाता है तो वो क्या करते हैं, हमेशा ये जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो क्वेश्चन पूछा करते हैं। और ये क्वेश्चन उन लोग 10 क्लास के 12 क्लास के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके वजह से आप लोग को शर्मिंदा होना हो जाता है। तो इससे अच्छा है ना कि आप 8 क्लास के बच्चे के साथ पढ़ के थोड़ा सा शर्मिंदा फॉलो कर लो। एक दिन की ही तो बात है, एक दिन आप ढल जाओगे ना, दूसरा दिन ढल जाओगे ना, तीसरा दिन ढल जाओगे ना, अब आपके फ्रेंड बन जाएंगे ना 8 क्लास में, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जब वो 8 क्लास में आप पढ़ लोगे, वो सारा बेसिक आपका कमज़ोर जितना भी था वो मजबूत हो जाएगा। तो 10 क्लास में आप देखना, आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है। बस आप बेसिक मजबूत कर लो। आप सिर्फ शर्माना जो होता है ना वो छोड़ दो। शर्माना आप छोड़ देंगे तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आप शर्माना छोड़ दोगे तो सब कुछ करना आप स्टार्ट कर दोगे। मेन प्रॉब्लम होता है बच्चे लोग का समझ, शर्माते बहुत हैं। क्या होता है, वो 12 क्लास में जो होते हैं तो उन लोग को बेसिक बहुत कमज़ोर होते हैं। वो ज़बरदस्ती क्या ले लेते हैं, सब्जेक्ट को चुन लेते हैं, जिसके वजह से वो ज़बरदस्ती तो चुन तो लेते हैं भैया देखिए इसकी से। या फिर मैं आपको वीडियो बनाया था कि किस तरह से स्टूडेंट लोग ज़बरदस्ती साइंस ले लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आता। ये वीडियो का आप ज़रूर देखिएगा। होता क्या है, ले तो लेते हैं क्लास में, लेकिन उनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो बेसिक मजबूत नहीं हो पाता है। वो डायरेक्ट 10 क्लास का
पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर टीचर क्या करते हैं, कहीं भी आप जाओगे, कोई भी कोचिंग में आप जाओगे तो वो आपका बेसिक पे ध्यान नहीं देने वाला है। आप क्या कमजोरी है वो ध्यान देने वाला नहीं है, क्या पढ़ाया जाता है वो पे ध्यान देना है। उनको जल्दी से जल्दी कोर्स ख़त्म करना होता है, उनको जल्दी से जल्दी किताब ख़त्म करना होता है, उनको जल्दी से जल्दी कोचिंग का जो फॉर्मेलिटी है जल्दी से जल्दी बुक ख़त्म कर देना होता है। आपका बेसिक प्रॉब्लम है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप सबसे ज़्यादा शर्माना छोड़ो और छोटे छोटे बच्चे हैं ना 8 क्लास 7 क्लास उनके साथ पढ़ा करो। तो मेन रीज़न ये होता है। तीसरा मेन रीज़न स्टूडेंट लोग के क्या होता है, सबसे ज़्यादा रीज़न होता है दोस्तों के सामने अपने को बड़ाई लुटना। जी हाँ दोस्तों, ये मेन रीज़न होता है। क्या होता है, वो क्या करता है ना, वो अपने आप को आता भी नहीं है, फिर ही बोलता है मैं वो सब कुछ जानता हूँ, मैं वो हर काम कर लेता हूँ। अपने में तो क्या बड़ाई करते रहते हैं हमेशा, और दूसरे को हमेशा मजाक बनाते रहते हैं। वो हमेशा दिमाग में ये सोचते रहते हैं, सोचना उसको मेन प्रॉब्लम होता है कि हमको पढ़ना क्या है वो ध्यान नहीं देंगे, उनको मजाक कैसे उड़ाना है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, टाइम की बर्बादी होने लगता है। जैसे आपको कोचिंग में जो पढ़ाई हुआ, आप उनको दिमाग में यही चलते रहता है, भैया कोचिंग से जल्दी छुट्टी हो जाए ताकि अपने दोस्त के साथ के ये मजाक उड़ाऊँगा, अरे तेरा फाइलनी लड़की वहाँ पे घूम रही थी, अरे तेरा वो हो गया, वहाँ पे वो मिल गया, यही सब लेना फूलना सब बोल के उसको मजाक उड़ाया चला जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, उसको टाइम नहीं मिल पाता है और उसको दिमाग कहीं और चला जाता है, जिसके वजह से वो पढ़ने पे ध्यान नहीं दे पाता। कोई लड़का के क्या होता है ना, बेसिक मजबूत होता है, कोई लड़का का सब कुछ क्लियर होता है, 8 भी ध्यान से पढ़ता है, 7 भी ध्यान से पढ़ता है, 9 भी ध्यान से पढ़ता है, लेकिन फिर भी 10 क्लास में जैसे ही आता है ना तो वो पढ़ना धीरे धीरे कम हो जाता है और पढ़ने में मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आता हो। इसका मेन रीज़न है वही दोस्तों के सामने अपना बड़ाई लूटना। वो होता क्या है, 8 क्लास में पढ़ लिए, 9 क्लास में पढ़ लिए तो आप इंटेलिजेंट बंदा हो गया, तो सब बोल दिया कि भाई तो इंटेलिजेंट है, भाई तो बड़ा तेज़ है। तो इसके वजह से ना वो क्या करता है, पढ़ाई को धीरे धीरे घटाता जाता है। वो सोचता है अपने दिमाग में कि भाई मैं तो तेज़ हूँ, क्या पढ़ने में मिलेगा, कुछ नहीं है। तो मेन रीज़न है दोस्तों के सामने अपना बड़ाई को लुटते जाना, मेन रीज़न है। चलिए आपको तीसरा मेन रीज़न बताते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, वही तौर तरीके, वही पुराने तरीके, वही घिसी पिटी ज़िंदगी, वही घिसी पिटी कलम कॉपी पे लिखना पसंद करते, कोई भी नया मेथड को रूल नहीं फॉलो करते हैं, जिसके वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। मेन तीसरा कारण है कि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करो तो बगल में कुछ ना कुछ डिजिटली कुछ लेके चला करो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में नोट कॉपी बनाया करो, अगर आपको मोबाइल है तो मोबाइल से सीखा करो। हर टाइम तो आपको स्टूडेंट या फिर आपका हर टाइम टीचर आपको सिखाने में से नहीं आएगा। आपको क्या करना है, न्यू मेथड, जैसे जैसे ज़िंदगी या फिर जैसे जैसा हम यूँ बोले कि जैसा जैसा हम लोग का युग बदल रहा है तो आपको पढ़ने का तौर तरीका भी बदलना पड़ेगा, आपको पढ़ने का डिजिटली होना पड़ेगा। ये हमेशा आप टीचर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमेशा आप टीचर पे आप हमेशा उन पे नहीं रह सकते हैं कि जो भी हमको करवाएंगे, हमको नोट को भी बनाना है, अरे टीचर तो बना देंगे, अरे हमको सब कुछ मैथ तो बनाना है, टीचर से पूछ लेंगे, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। आपको डिजिटली होना है। अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे मैथ सर्च करो, अगर आपको साइंस में कमजोर है तो यूट्यूब पे साइंस को सर्च करके पढ़ लिया करो। तो होगा इससे क्या, आप न्यू मेथड अपना रहे हैं, वही घिसी पिटी नहीं। क्योंकि अब कभी कभी क्या होता है, आप कभी दोस्तों से जाके पूछना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले क्या होता था ना, जब ये मोबाइल नहीं चलता था तो मेरा मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होता था तो अपने दोस्तों से जाके पूछता था तो अपना बहुत भाव खाता था, जिसके वजह से मैं वो मैथ जान भी नहीं पाता था। और होता क्या था कि मैं थोड़ा डल होते जा रहा था। अब आ गया नया टेक्नोलॉजी, हुआ क्या, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप जाके मोबाइल पे सर्च कर लो, डायरेक्ट वो आ गया, आंसर आ गया। तो आपको सबसे अच्छा बनना है, आपको न्यू मेथड का अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट न्यू मेथड का नहीं कर पाता है उसके वजह से स्टूडेंट कमज़ोर हो जाता है। चलिए अब हम चौथा आपको मेन रीज़न बताने वाले हैं कि चौथा आप क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट यानी आप कमज़ोर हो जाते हैं। मेन रीज़न है आप जो फार्मूला याद करते हैं, किसी भी चीज़ का फार्मूला याद करते हैं, जैसे मैथ का हो गया, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, ये सब फार्मूला याद करते हैं तो आप सिर्फ रटिए मत। रटता जो है बहुत सारे स्टूडेंट ये रट के वो याद करते। तो मेन रीज़न है चौथा, रटना बंद करो। तो रटना बंद करो, समझना स्टार्ट करो, तब जाके आप
महान आदमी यानी तेज आदमी बन पाओगे। क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी ना रटना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना दम नहीं और रटते हैं, बहुत ज़्यादा रटा रटी कर देते हैं, जिसके वजह से वो क्या कर देते हैं, कमज़ोर हो जाता है। अब ज़रा सोचिए कि आप इमारत बनाते जा रहे हैं और डायरेक्ट बिना फार्मूले का, बिना कुछ किए हुए, खाली ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट बैठाते जा रहे हैं, एक ईंट खसका तो सब नीचे खिसका। तो इसका मतलब है कि आप रटना बंद करो। फार्मूला क्या होता है उसे नहीं समझना, फार्मूला कैसे बना उसको समझना है। फार्मूला से कैसे बनता है वो मत समझिए, आखिर फार्मूला ही कैसे बना उसको तौर तरीके सीखिए। आपको फार्मूले से ये 4+4 कैसा होता है वो नहीं समझिए, आखिर 4+4 होता क्यों है वो समझिए। अब ये ज़रा जो साइंटिस्ट होता है, और ये बात याद करा दूँ, जो भी हम मार्केट में पढ़ते हैं, जो भी हम किताब में पढ़ते हैं, वही सब किताब पढ़ते हैं जो हम आपस में देखा करते हैं। जैसे मैं आपको 10 क्लास में पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन, तो एनी टाइम हम देखा करते हैं, और पढ़ना है विद्युत धारा, एनी टाइम हम विद्युत के बारे में जानते हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग जो कुछ भी वस्तु जो हम लोग देखते हैं वही हम लोग पढ़ने में यूज होता है। तो आप चारों तरफ देखा कीजिए, सिर्फ उसका नाम चेंज है। हम लोग बोलते हैं बल्ब का रोशनी और किताब में पढ़ लिखा रहेगा प्रकाश, बस यही नाम चेंज होता है। आप नेम के सहारे पढ़ते हैं, नेम के सहारे नहीं पढ़िए, आप नेम का अपने लैंग्वेज में क्या बोला जाता है बस वो समझिए, बस आपका चुटकी बजाते हैं सब कुछ याद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो पढ़ने का डर है ना, पढ़ने का जो कमजोरी है ना, वो आपको मिट जाएगा। ये मेन रीज़न होता है रटने का। आप रटिए नहीं, बस वो फार्मूला कैसे बना वो आप याद कर लीजिए। अगर आप ये इस तौर तरीके से चलेंगे तो आप पक्का गारंटी है आप पढ़ने में तेज़ हो जाएंगे। दोस्तों, ये आपका वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल बिंदास पावर को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी वजह से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सेंड होता रहेगा, जिसकी वजह से आप हमेशा मोटिवेशनल वीडियो, बिजनेस वीडियो और लेक्चर वीडियो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।